बल्दिया वस्ती में एडवर्टाइजमेंट का महकमा हमेशा मुतनाज़ा रहा है और यही वजह है कि आज भी लोकल टैक्स में पैदागिरी का काम जारी है और पैदागिरी को रोकने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर अली जैदी ने फिर तैयारियां कर ली और अदालती अहकामात के बरखिलाफ लगने वाले स्टीमर हो या कोई और इश्तिहारी बोर्ड उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। ताहम महकमा लोकल टैक्स बार बार की हिदायत के बावजूद जहां सूरत हाल को नज़रअंदाज कर रहा था, वहीं म्यूनसिपल कमिश्नर ने ये टास्क फौरी तौर पर महकमा सैनिटेशन के हवाले कर दिया है कि वो हर हालत में गैर कानूनी तौर पर लगाए गए स्टीमर जिस पर अदालती अहकामात के बरखिलाफ लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए और इनको फौरी तौर पर हटा लिया जाए, जिसके लिए महकमा सैनिटेशन ने जहां कामों का आगाज़ किया हुआ है वहीं पर म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती अली जैदी ने एक कमेटी भी कायम करने का फैसला किया है जो कि जोल के लगाए गए इश्तिहारी बोर्डों का चालान के मुताबिक साइज भी नापेंगे। जी, ये कितने बाई कितने का है, माल कितने का पकड़ा, पैदागिरी कितने की हुई, लिहाजा अब काम शुरू हो चुका है। कमेटी अपना काम करेगी और चालान के मुताबिक अंदाज़ा होगा कि 20% लगे हैं चालान के मुताबिक, 64% लगे हैं बगैर चालान के यानी पैदागिरी के लिए। लेकिन म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती ने अब ठान ली है कि अदालत में मैं नहीं खड़ा होऊंगा, अब वो खड़े होंगे जो पैदागिरी कर रहे हैं। यही वजह है कि कामों को तेज़ कर दिया गया है। रात गए भी स्टीमर्स को उतारने का सिलसिला जारी था। 600 से ज़ायद स्टीमर उतार लिए गए हैं। इश्तिहारी बोर्डों का साइज़ नापने के लिए तैयारी कर ली गई है। महकमा सैनिटेशन ने बड़े डंपर और साथ साथ इंची टेपों को मिलाना शुरू कर दिया है क्योंकि वो बड़े साइज़ के होते हैं, जबकि महकमा सैनिटेशन में बड़े कद के मुलाजमीन ढूंढे जा रहे हैं क्योंकि डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर सब पोलों में लगे हुए स्टीमर के बराबर हैं। लिहाजा बड़े बिल बोर्ड साइज़ के मुलाजिम चाहिए। कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। ताहम हमने इस हवाले से म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती अली जैदी से मालूम किया कि वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं। सुनिए इन्हीं की ज़बानें। सबसे पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि जितनी भी गैर कानूनी स्कीमर हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उनके खिलाफ वर्जी है और इनको हटाना और इनसे निमटना ये हमारी ज़िम्मेदारी है डीएमसी की। इसके अलावा ये इंसानी जान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। अब आपको पता है कि कराची में मानसून शुरू होने वाला है, जून शुरू होने वाला है, तो हवाएं चलती हैं, तो ये अगर एक इंसानी जान भी इससे खुदा न करे नुकसान हो गया तो इसकी तलाफ़ी तो हो नहीं सकती। हमारी कोशिश ये है कि मानसून शुरू होने से पहले जितनी भी इलीगल साइट्स हैं उन सबको ख़त्म किया जाए और जो लीगल साइट्स हैं उनको भी दोबारा असेस किया जाए इंजीनियर्स के थ्रू कि कहीं वो मानसून में हमें किसी और को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगी। हमारे डीएमसी सेंट्रल के बिहाफ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए रेवेन्यू प्रायोरिटी नहीं है। हम रेवेन्यू को ऊपर नहीं रखते, हम ये रखते हैं कि जो लोगों की माल की जान की, किसी की गाड़ी पे कोई चीज़ गिर जाए, खुदा न खास्ता किसी के ऊपर गिर जाए, तो वो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। जबकि हमने म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती से एक और सवाल दागा। हमने कहा थोड़ा खटखटा के तो देखें और हमने दूसरा सवाल भी पूछ लिया कि रिटायर मुलाजमीन का क्या होगा। इस हवाले से रिटायर मुलाजमीन के हवाले से क्या बताया वो भी सुनिए म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती अली जैदी की ज़बानी। सबसे पहले तो जब हम आए थे तो हमारे पास बजट में पैसे थे जिससे हमने लीव इनकैशमेंट वगैरह दी। अभी बजट में हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मज़ीद लीव इनकैशमेंट यानी 2018 के बाद की वो दे सकें। और इसके अलावा कुछ केसेस हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस के, ये वो लोग हैं जो कि हाजिर सर्विस इंतकाल कर जाते हैं तो उनको कुछ मुआवजा मिलता है, उसके लिए पैसे नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही पैसे आएंगे, जिस तरह से हमने 2018 तक के केसेस किए थे हम 2021 तक के करेंगे और इसी तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस के भी क्लियर करेंगे। जहाँ तक सवाल है कि डिपार्टमेंट से फ़ाइल चलती है उसके अंदर बहुत सारे रुकावटें भी आती हैं, उसके अंदर शिकायतें हमें ये भी मौसूल होती हैं कि करप्शन भी होती है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने घर से बात शुरू की है। जो मेरे ऑफ़िस में यानी एमसी के ऑफ़िस में, एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफ़िस में चीज़ आती है, हमारा सबसे बड़ा जो एक कोशिश होती है वो ये होती है कि उसको बर वक्त निकालें और एप्लीकेंट के सामने निकालें ताकि उसको इत्मीनान मिले। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा घर अब ठीक हो गया तो हम इंशाअल्लाह अपने जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ भी जाएंगे और फिर नीचे उनके जो मज़ीद डिप्टीज़ हैं, ये जो पेशी क्लर्क्स वगैरह हैं जहाँ से शिकायत सबसे ज़्यादा आती हैं उनके ऊपर भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जबकि हमने उनसे सवाल पूछे ओजेटी फंड बढ़ेगा, क्या असातिज़ा को टाइम स्केल देंगे,
اس حوالے سے میونسپل کمشنر بلدیہ بستی نے کیا کہا، سنیے۔ پازیٹیو بڑھانا ایک بہت ضروری عمل ہے. اس سے ہمارے کچھ جو وائٹل فنکشن ہیں، جو کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے اساتذہ ایسے بھی ہیں جو کہ ٹائم اسکیل کی وجہ سے جن کی پروموشن ہو گئی ہے، لیکن صرف پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے ریٹائرمنٹ کے جو پیپرز ہیں وہ آگے ہم نہیں بھیج پا رہے. یعنی اگر 6 گریڈ میں ہیں اور وہ اب 14 میں آ گئے ہیں، تو کیونکہ پیسے نہیں ہیں تو اس لیے ہم آگے نہیں بھیج پا رہے. کیونکہ اگر ہم نے آگے بھیج دیے تو 6 میں ہی اس کی پینشن شروع ہو جائے گی. تو ہم نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے. ابھی ریٹائر آدمی کے لیے جس کے پاس ویسی ہی تنخواہ جس کی رک گئی ہے، بڑا مسئلہ ہے، اور مجھے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے. لیکن ہماری کچھ ظاہر ہے سرکاری ادارہ ہے، کچھ ہماری مجبوریاں ہیں. ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو سب سے بڑی ترجیح ہم ان کو دیں گے جن کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے اور ان کو ٹائم اسکیل مل جائے اور وہ آگے اپنے پینشن شروع کروا سکیں. اسی طرح سے فائنینشیل اسسٹنس کے کیسز بھی ہم کریں گے اور لیو انکیشمنٹ کے بھی کریں گے. جہاں تک KMC کا سوال ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں سے اپنے پاس سے DMC سے جلد از جلد کیسز نکالیں تاکہ KMC میں وہ پہنچے اور ان کے اوپر مزید کارروائی ہو سکے. بلدیہ بستی کے میونسپل کمشنر علی زیدی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اب پیدہ گیروں کے خلاف مہم چلے گی، لیکن کیا اس میں وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ اس لیے کہ ان کے چینل بڑی دور تک ہے. لیکن کوئی بات نہیں، بڑے بل بورڈ ہوں یا چھوٹے اشتہاری بورڈ یا اسٹیمر، اب کارروائی شروع ہو چکی ہے. لیکن سب سے زیادہ خطرناک پہلو ہوگا جو کہ ان بورڈوں کے سائز ناپے جائیں گے کہ چالان قیمت میں دیے گئے ہیں یا پیدہ گیری کی گئی ہے. اور یقینی طور پر ہمیں پورا یقین ہے اس میں پیدہ گیری ہوگی. بہت سارے لوگ لپیٹ میں آئیں گے، آتے ہیں تو آئیں، لیکن ہم یہ بتا دیں کہ اب کچھ ہونے والا ہے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.